बादब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है। कह सकते हैं कि सब कुछ गोलमाल है। मज़दूर फिर से घर अपने अपने रोज़गार की तलाश में दूसरे प्रदेशों की तरह रवाना हो रहे हैं। पटना में जल जमाव है और जल जमाव ऐसे है कि हाई कोर्ट को फिर दखल देने पड़े। तो कह सकते हैं कि बिहार में सब कुछ गोलमाल है। यूँ तो 15 साल से बिहार में सरकार देखा जाए तो राम भरोसे ही चल रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से या जिस तरह से चल रही है या वो चला रहे हैं, वह सब राम भरोसे ही है। यानी सब कुछ गोलमाल, कागज़ों पर, भाषणों पर, ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर। पटना फिर पानी पानी हो गया। दावे बहुत हुए थे पिछले साल जब पानी पानी हुआ था। क्या क्या नज़ारे हम लोगों ने देखे थे, ऐसे ऐसे नज़ारे, लोगों की परेशानियाँ, लोगों की दिक्कतें। लेकिन सरकार क्या, सरकार चल रही है। फिर ले आएंगे कुछ दूसरे मुद्दे, धर्म के नाम पर लड़ाने की बातें। जब चुनाव नज़दीक है तो इसी तरह की कुछ बातें फिर करेंगे। नीतीश कुमार को भी इसमें महारत हासिल है और फिर उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी तो इस काम में और भी माहिर है। वो इसी राम भरोसे तो चल ही रही है। सरकारें भी राम भरोसे है और भाजपा का काम भी राम भरोसे ही चल रहा है। यानी सब कुछ गोलमाल। पहली बारिश में पटना फिर पानी पानी हो गया। पिछले साल तो पटना ने नरक झेला ही था। बिहार के मंत्री यानी अपने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को हम तमाम लोगों ने बदहवासी में हाफ पैंट में पानी में डूबे घर से निकलकर, या ये कहें कि आपदा प्रबंधन की मदद लेते देखा था और ख़ुद को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए आपदा प्रबंधन से गुहार लगाई थी। आम लोग भले न निकले हों, उनके पड़ोसी भले न निकले हों, लेकिन वो एकदम अपने उप मुख्यमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखा और आनंद फानंद में आपदा प्रबंधन ने उन्हें निकाल भी लिया। वैसे हाफ पैंट तो उनके जीवन का हिस्सा रहा है। आमतौर पर उनके हाफ पैंट का रंग खाकी हुआ करता था। इस बार दूसरा रंग था जब हमने उन्हें पटना की सड़कों पर हाफ पैंट में बदहवास खड़े देखा था। राजधानी पटना में बारिश हुई, इस बार भी बारिश हुई और कई इलाकों में उसी तरह से जल जमाव हो गया जैसे पिछले साल देखा था। पिछले साल कई दिनों तक बारिश हुई थी, इसलिए जल जमाव ज़्यादा था। इस बार थोड़े अभी रुक रुक के हो रही, लेकिन जल जमाव है। हालत ये क्या को इसी से समझा जा सकता है कि मंत्री से लेकर संतरी तक के घर डूबे हुए थे। जिन मंत्रियों ने बड़े बड़े दावे किए थे वो भी बदहवास थे, परेशान दिखे। आखिर क्या जवाब देंगे? जनता को भी जवाब देना और मीडिया भी अब कुछ सवाल तो करने ही लगी है। तो ऐसे में उम्मीद कैसे की जा सकती है आम लोगों का क्या हाल क्या होगा? और जो बारिश मानसून पूरी अपने रफ्तार में होगा, मानसून अपने उफान पर होगा, तो पटना का क्या हाल होगा, ये अभी से सिर्फ सोच सकते हैं और कल्पना किया जा सकता है। और एक परेशानी का आलम वो भी जो महसूस कर सकते हैं अभी कि उस जल जमाव की कल्पना करके ही एक सिहरन सी होती है। हालांकि पिछली बार दावा किया गया था, मुख्यमंत्री से लेके तमाम मंत्री संतरी विधायक सांसद जो भी वहाँ के थे, जो बार बार सुशासन का दावा करते हैं, अच्छे दिन का वादा करते हैं, दावा करते हैं और भी न जाने कितने दावे करते हैं। वो तमाम लोगों ने बहुत सारे दावे किए थे कि पटना डूबेगा नहीं अब, लेकिन थोड़ी सी बारिश ने सरकार के दावे को और नीतीश कुमार के दावे को धो डाला। या कहें कि सरकार की सारी हवाई जितनी भी भाषण थे, जितने भी आश्वासन थे, सबकी धुलाई कर दी। और रही सही कसर विधान पार्षदों के लिए तैयार किए गए डुप्लेक्स ने पूरी कर दी। पिछले साल ही उसे तैयार किया गया था, बहुत इसकी खबरें बढ़ा चढ़ा के पेश की गई थी और ऐसा दिखाया गया था कि सरकार ने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन अब इसी डुप्लेक्स में बरसात ने जो तांडव
जो हुआ, जो तांडव हुआ बरसात का, उसने इस सरकार के दावों की कलई खोल दी और डुप्लेक्स की हकीकत भी। दीवारें में दरार पड़ गई, जहाँ तहाँ से छत टपकने लगा, डैम्प हो गया, सीलन पड़ गई। पिछले साल ही तो बनकर तैयार हुआ था ये, और करोड़ों की रकम कहते हैं, कहा जाता है कि लाखों करोड़ों की रकम इस पर खर्च हुए भी होंगे। जाहिर है कि सरकार का एक या नीतीश कुमार के ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट पहली ही बारिश में उनके ड्रीम को धो डाला। और अब तो ये कहा जा रहा है कि विधान पार्षदों के बनाए हुए इस डुप्लेक्स में आवास निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार कभी इन तरह की बातों को मानते हैं? वो तो, उनकी अंतरात्मा जागती ही नहीं, तो वो इसे भी नहीं मानेंगे। और कहा जाए तो हालात इस बार भी ठीक नहीं है। मंत्री से लेकर संतरी तक का घर पानी में डूबा हुआ है। हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। जल जमाव को लेकर सरकार के खोखले दावे पर हाई कोर्ट के तेवर सख्त हैं। और फिर कोरोना काल में घर लौटे मजदूर फिर से रोजी रोटी की तलाश में विदेश यानी दूसरे राज्यों की तरफ कूच करने लगे हैं। उन्हें नीतीश कुमार के दावों पर और वादों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। बिहार लौटे मजदूर फिर वहीं जाने लगे जहां से वे आए थे, काम की तलाश में, रोज़ी की तलाश में। सरकार ने उन्हें किसी तरह की अब तक मदद नहीं की। मजदूरों से जिससे भी बात की जाए, वो बताते हैं कि उनके खाते में कोई 1000 रुपये नहीं आए, जिसके बड़े बड़े दावे सारे सरकार के, सारे छोटे से लेकर बड़े अमले और छोटे मंत्री से लेकर बड़े मंत्री तक कर रहे थे। छोटी मोदी भी कर रहे थे और नीतीश कुमार तो कर ही रहे थे, उनके मंत्री भी कर रहे थे। लेकिन वो 1000 न जाने कितने मजदूरों के खाते में नहीं पहुँचे। और पहुँचे, हो सकता है पहुँचे होंगे, लेकिन अधिकारियों के खाते में हो सकता है कि रकम पहुँच गई होगी और सरकार ने मान लिया कि ये मजदूरों के खाते में चले गए। तो ये सारे जो दावे हैं और बातें हैं वो हवा ही ज़्यादा निकली। बिहार वापस लौटे मजदूरों को काम देने के नीतीश के दावों पर यकीन नहीं है। वो वापस लौटने लगे हैं, यानी फिर से बिहार से पलायन का सिलसिला तेज़ हो गया है। नीतीश कुमार को शायद ये सब दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि अभी वो वर्चुअल मीटिंग में लगे हुए हैं। गरीबों और गरीबी पर पर्दा डालने में लगे हुए हैं। उन्हें पलायन नज़र नहीं आ रहा। भूखमरी और बेकारी ने उन्हें अपने घर में परेशान कर डाला है। रेलवे विभाग के अगर रिकॉर्ड देखें तो बिहार से दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों पर जाने वाली ट्रेनें अगले 15 दिनों तक के लिए पूरी तरह से भरी हुई हैं, फुल हो चुकी हैं। इन ट्रेनों में अगले एक पखवाड़े के लिए कोई सीट खाली नहीं है। गरीब और मध्यम तबके के लोग उन ठिकानों पर लौटने लगे हैं जहां उन्हें उम्मीद है कि वहां उन्हें रोज़ी मिलेगी और उस रोज़ी से उनके और उनके परिवार को रोटी मैसर होगी। उत्तर बिहार से जिन राज्यों में रोज़ी रोटी के लिए मजदूर पलायन करते रहे हैं, उनमें पंजाब प्रमुख राज्य रहा है। वहाँ जाने के लिए सारी ट्रेनों अगले 2 महीने तक बुक हो चुकी हैं। मुंबई जाने वाली ट्रेन भी अगले 1 महीने तक फुल है। मुंबई भी बिहारी मजदूरों के रोज़गार का एक बड़ा स्थान रहा। वहाँ भी मजदूरों को नौकरियाँ बेहतर तरीके से मिलती रही हैं, और इसलिए एक बिहार से पलायन कर मुंबई जाने वाले मजदूरों की भी तादाद बहुत बड़ी तादाद है। कोरोना संकट के दौरान मजदूरों के लौटने के बाद से नीतीश कुमार और उनकी सरकार लगातार ये दावे करती रही कि मजदूरों को बिहार में ही रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन लोगों को सरकारी दावे पर भरोसा नहीं है। बिहार से फिर से लौटने वाले, जो पलायन करने वाले मजदूरों की तादाद रोज़ बढ़ रही है। मजदूरों का कहना है कि भूखों मरने से बेहतर तो ये है कि कोरोना से ही मौत हो जाए। ठीक है कि वहाँ कोरोना का ख़तरा है, लेकिन यहाँ तो भूख
उन्हें तिल तिल कर मार रही है। भूख से वो परेशान है, रोज़ी नहीं मिल रही है, बच्चे परेशान हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं। तो वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ रोज़ी मिलने की गुंजाइश है, मिलने की बहुत उम्मीद, इसलिए जा रहे हैं। कोरोना उन्हें मार दे कोई बात नहीं, लेकिन भूखों मरने से बेहतर तो यही है कि वो कुछ कमा कर खाकर अपने परिवार वालों के लिए अगर कुछ कमा सकें, उनके लिए रोटी मयस्सर करवा सके तो ये बड़ी बात होगी। कोरोना हो जाए तो हो जाए। तो कहा जा सकता है कि सरकार के दावे भाषणों तक ही सीमित है। डबल इंजन की सरकार ने दावे और वादे तो ज़रूर किए, लेकिन लोगों के सामने रोज़ी का संकट है और रोटी का संकट इसी से जुड़ा हुआ है। मज़दूरों की पीड़ा को उजागर करती हुए एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आई है सामने। इसका शीर्षक है प्रवासी। पता नहीं सरकार ये सब देखती है या नहीं, या उन्हें जो सड़कों पे मजदूर चल रहे हैं तो उन्हें वो सब मजदूरों की पीड़ा दिखाई देती रही है या नहीं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में मजदूरों की पीड़ा को समझा जा सकता है। अभिनेत्री तापसी पन्नू, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज़ दी है या कमेंट्री की है, और कहीं अंदर तक झकझोरती है ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। इसे देखें और सरकार के रवैये को समझें, चाहे वो सरकार दिल्ली की हो या बिहार की। और अगर बातें ठीक लगी हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? अगर हम नहीं हैं इंसान तो मार दो हमें, दे दो फरमान। खाने को तो कुछ ना मिल पाया, भूख लगी तो डंडा खाया। फासले तय किए हजारों मील के, कुछ साइकिल पर, कुछ पैर नंगे। मरे कई भूख से और कई धूप से, पर हिम्मत ना टूटी बड़ों के झूठ से। बस से भेजकर, रेल से भेजकर, जान खो बैठे रास्ते भूलकर। यहाँ प्रतिमाओं की बड़ी है हस्ती, पर इंसानों की जान है सस्ती। बड़े सपने, अच्छे दिन बतलाए, पर भूख किसी की मिटा ना पाए। चाहिए ना भीख ना दान, बस ना छीनो आत्मसम्मान। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं?